CNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने इजराइल गजा जंग में इंसानी बुनियादों पर तौक़्क़ुफ़ का मुतालबा किया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने इजराइल गजा जंग में इंसानी बुनियादों पर तौक़्क़ुफ़ का मुतालबा किया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना है कि इस्लाम दुश्मनी में इजाफा और इस्लामोफोबिक ख़तरात ने कैनेडियंस को हमारी अपनी गलियों में खौफज़दा कर दिया है। ट्रूडो ने गजा में जारी जंग में इंसानी बुनियादों पर तौक़्क़ुफ़ के लिए भी अपने मुतालबे को दोहराया ताकि यरगमालियों को रिहा किया जा सके, गैर मुल्की शहरी वहाँ से निकल सकें और गजा के रहायशियों को इंतहाई ज़रूरी इमदाद पहुँचाई जा सके। ट्रूडो का कहना है कि हम इस वक्त साम दुश्मनी में इजाफा देख रहे हैं जो खौफनाक है। ट्रूडो का कहना था कि तशद्दुद की खौफनाक धमकियां यहूदी कारोबारों को धमकियां देती हैं, यहूदी डे केयर्स को नफरत से निशाना बनाती हैं। ये रोकने की ज़रूरत है। ये वो नहीं है जो हम कैनेडियन हैं, ये वो चीज़ है जो कनाडा में काबिल कबूल नहीं है। ट्रूडो ने कहा कि साम दुश्मनी और इस्लामोफोबिया ने कैनेडियंस को हमारी अपनी गलियों में खौफजदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ, फ़लस्तीनियों के खिलाफ, फ़लस्तीनी परचम लहराने वाले किसी के खिलाफ नफरत का इजहार नाकाबिल कबूल है। ये एक ऐसा वक्त है जहां हमें क़यादत करने की ज़रूरत है। ये हर एक कैनेडियन की जिम्मेदारी है ये देखना कि हम किस तरह एक दूसरे के दर्द और खौफ को पहचान रहे हैं और इस पर आगे बढ़ रहे हैं। टोरंटो की शहरी इंतजामिया ने हाउसिंग बहरान से निमटने के लिए 65,000 किराए पर काबू पाने वाले घर बनाने का अज़म किया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो ने हाउसिंग बहरान से निमटने के लिए 65,000 किराए पर काबू पाने वाले घर बनाने का अज़म किया है। टोरंटो सिटी काउंसिल ने पुरजोश नए सस्ती हाउसिंग प्लान की तौसीक की है जो 2030 तक 65,000 किराए पर काबू पाने वाले मकानात तामीर करेगा, लेकिन इसके पास अब भी अरबों डॉलर की फंडिंग की कमी है। टोरंटो की मेयर ओलिविया चाउ ने काउंसिल के फ्लोर पर जोर दिया कि लोगों को पनाह गाहों में रखने के बजाय उनके मकान बनाना सस्ता है। चाउ ने अवामी अराजी को गैर मुक़फ़िल करने और सस्ती रिहाइश के अहदाफ को बढ़ाने के लिए 31 बिलियन डॉलर के मंसूबे पर जोर दिया, जिसमें शहर गैर मुनाफा बख्श और हुकूमत की दीगर सतहों के साथ साथ एक अवामी बिल्डर के तौर पर काम करेगा। इस मंसूबे के तहत अगले 7 सालों में 41,000 सस्ते किराए, 6,500 किराए पर चलने वाले घर और 17,500 किराए पर कंट्रोल वाले घर तामीर करने की कोशिश की जाएगी। कुछ काउंसलर्स का कहना है कि निजी शोबे के जरिए मुमकिन नहीं है। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से GTA के मुख्तलिफ इलाकों के लिए मुंजमद बारिश की वार्निंग जारी की गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से GTA के मुख्तलिफ इलाकों के लिए मुंजमद बारिश की वार्निंग जारी की गई है। GTA में सर्दी के झटके से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश, बर्फ के गोले और बर्फ के सर्दियों के आमेजे की वजह से शहरियों को दौरान ड्राइविंग फिसलन के सबब मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यार्क रीजन और सिम्को काउंटी के कई हिस्सों के साथ साथ कैलेडन, हॉल्टन हिल्स और मिल्टन में मुंजमद बारिश का इंतबाह बरकरार है। शुमाली डरहम का इलाका भी इसी तरह की वार्निंग की जद में है। एनवायरनमेंट कनाडा ने कहा कि मुंजमद बारिश जारी रहने की तवक्को है और उन इलाकों में 2 से 5 मिलीमीटर तक बर्फ जमा हो सकती है। एडवाइजरी में कहा गया है कि करीब आने वाले कम दबाव के निजाम से इलाके में बर्फ के गोले और जमने वाली बारिश आने की तवक्को है। शाम के अवाइल तक बर्फ या बर्फ के गोले के तौर पर बारिश जमने वाली में तब्दील होने से पहले शुरू हो सकती है। माहौलियात कनाडा ने नोट किया कि जमी हुई बारिश रात भर बारिश में बदल जाएगी। सतहें जैसे कि शाहराहें, सड़कें, वॉकवेज और पार्किंग की जगहें बर्फीली और फिसलन हो सकती है। टोरंटो में मौसम की कोई हिदायत नाफिज नहीं है, लेकिन शहर में आज शाम को बर्फ के छर्रों के साथ मिली हुई बारिश देखी जा सकती है। बुध की सुबह कम से कम -3 डिग्री सेल्सियस पर जाने के बाद दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता वापस ऊपर चढ़ रहा है। जुमेरात को ये बुनियादी तौर पर अबर आलूद रहेगा और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 10 डिग्री सेल्सियस और सुबह सवेरे बारिश का 40% इम्कान है। गजा पर गुज़िश्ता एक माह से जारी इजरायली फौज के हमलों में तेजी आ गई। जालिम फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों में स्कूलों, अस्पतालों के अतराफ बमबारी की। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। गजा पर गुज़िश्ता एक माह से जारी इजरायली फौज के हमलों में तेजी आ गई। जालिम फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों में स्कूलों, अस्पतालों के अतराफ बमबारी की, जबकि जब्बालिया, नसीरात और शाती कैंपों में रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया। मजमूई तौर पर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 10,500 से तजावुज़ कर गई है, जबकि शहदा में 4,880 बच्चे और 2,800 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। इजरायली बमबारी का निशाना बनने वालों में 32,000 से ज़ायद शहरी जख्मी हुए हैं, जबकि 15 लाख शहरी बेघर हैं। इजरायली फौज के हमलों में इबादत गाहें और मसाजिद भी महफूज न रह सकी। इजरायली तैयारों ने
طبی سامان کے قافلے پر بھی حملہ کیا۔ خان یونس میں اسرائیلی بمباری سے 2 مساجد شہید کر دی گئیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ غزہ پٹی میں اموات کی تعداد سے ظاہر ہوتا ہے کہ حماس کے خلاف اسرائیلی فورسز کی کارروائیوں میں کہیں واضح غلطی ہے۔ بمباری سے غزہ کے اسپتال اور معالج سینٹرز تقریباً غیر فعال اور منہدم ہو چکے ہیں، جس کے باعث غزہ کے سنگین بیماریوں میں مبتلا 3.5 لاکھ مریض علاج کے بغیر تڑپنے پر مجبور ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ پر فلسطینیوں کو حکومت کرنی چاہیے۔ قبل ازیں اسرائیل کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا تھا کہ وہ غزہ کی سیکیورٹی کو غیر معینہ مدت تک سنبھال لے گا۔ اقوام متحدہ کی غیر سرکاری تنظیمیں، عرب دنیا کے رہنما اور دنیا کے دیگر ممالک جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عالمی سفارتی کوششوں کے بعد غزہ میں 33 روز سے جاری اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں کے بعد 3 روز کی جنگ بندی کا امکان ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق 12 یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے 3 دن سیز فائر کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ان یرغمالیوں میں 6 امریکی شہری بھی شامل ہیں۔ اس 3 روزہ جنگ بندی کا مقصد غزہ میں امداد پہنچانا ہے۔ غزہ شہر میں سڑکوں پر جھڑپیں جاری ہیں۔ غزہ میں داخل ہونے والی صہیونی فوج کو حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ اسرائیلی فوج کے خلاف حماس کے جنگجو گھات لگا کر حملے کر رہے ہیں۔ القسام بریگیڈز نے اسرائیلی فوج پر حملوں کی نئی ویڈیوز جاری کر دی ہیں۔ اس فوٹیج میں القسام کے جنگجوؤں کو اسرائیلی ٹینکوں اور فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنا کر تباہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ القسام بریگیڈز کے اس حملے میں 16 اسرائیلی ٹینک اور فوجی گاڑیاں مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو گئیں۔ جنگجوؤں نے اسنائپر کے ذریعے اور مختلف ہتھیاروں سے غاصب فوجیوں کو بنایا۔ نئی دہلی کی انتظامیہ نے شہر کی آب و ہوا کو بہتر بنانے اور زہریلی دھند سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مصنوعی بارش برسانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نئی دہلی کی انتظامیہ نے شہر کی آب و ہوا کو بہتر بنانے اور زہریلی دھند سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مصنوعی بارش برسانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی شہر دنیا کا سب سے آلودہ دارالحکومت ہے، جو کہ ایک ہفتے سے دھند کی لپیٹ میں ہے۔ دہلی میں پہلے ہی تمام اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ تعمیراتی سرگرمیاں روک دی گئی ہیں، جبکہ گاڑیوں کے استعمال پر پابندیاں عائد کرنے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ مقامی وزیر ماحولیات کا کہنا ہے کہ قانونی منظوری اور موسمی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے حکام 20 نومبر کے قریب شہر میں مصنوعی بارش کے لیے کوشش کریں گے، تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ عمل کیسے ہوگا۔ ہر سال سردیوں سے قبل دہلی میں آب و ہوا کا معیار خراب ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں گاڑیوں، صنعتوں، تعمیراتی دھول اور زرعی فضلے کو جلانے کے باعث پیدا ہونے والی آلودگی کو پھیلاتی ہیں۔ گوپال رائے نے کہا کہ مصنوعی بارش کے لیے ماہرین کی طرف سے تیار کی گئی ایک تجویز کو جمعے کو سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ ہمیں اس وقت جو حالات درپیش ہیں تو ہم کم از کم پہلا بار ایسا تجربہ کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل چین، انڈونیشیا اور ملائیشیا نے اپنے ملکوں میں مصنوعی بارش برسانے کے لیے اقدامات کیے تھے۔ انہوں نے مصنوعی بادلوں اور ہوا میں کیمیکل شامل کر کے بارش برسائی تھی۔ دہلی کی انتظامیہ نے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں کو جمعرات سے 18 نومبر تک موسم سرما کی تعطیلات کے لیے بند کرنے کا نوٹس جاری کیا ہے، جو کہ اصل میں جنوری میں شیڈول تھا۔ سپریم کورٹ نے بھی منگل کو نئی دہلی کے آس پاس کی ریاستوں کو حکم دیا تھا کہ کسانوں کو فصلوں کی باقیات چلانے سے روکا جائے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔